हेलो बच्चों, लॉकडाउन पाठशाला जय श्री राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गुरदत्त सिंह आज आपको क्लास 6 विषय गणित पाठ 12 बहुभुज के विषय में बताऊंगा, जिसमें चतुर्भुज के विषय में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से बनने वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो एक ऐसा बहुभुज जो चार रेखाखंडों से मिलकर के बना हो उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे एक बहुभुज बना हुआ है, इसमें चार रेखाखंड है। एक है AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD और चौथा है DA। इस तरह से चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। जो रेखाखंड होते हैं जिससे चतुर्भुज का निर्माण होता है उसे उनकी भुजाएं कहते हैं। जैसे इसकी एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा है CD और चौथी भुजा है DA। इसी तरह से इसमें चार कोण है। एक ये कोण है A, दूसरा कोण है B, तीसरा कोण है C और चौथा कोण है D। अब आइए हम देखते हैं कि आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं। चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिसके एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। मतलब चतुर्भुज की दो ऐसी भुजाएं जिसके अंत बिंदुओं में से कोई एक बिंदु क्या हो? कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उन दोनों भुजाओं को हम आसन्न भुजाएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक भुजा ये ले लिया AB और दूसरी भुजा लिया BC। इस भुजा AB के दो अंत बिंदु हैं, एक है A और दूसरा है B। इसी तरह से इस भुजा BC के दो अंत बिंदु हैं B और C। हम देख रहे हैं इन दोनों भुजाओं में एक अंत बिंदु B उभयनिष्ठ है या कॉमन है, इसलिए ये दोनों भुजाएं AB और BC ये आसन्न भुजाओं के युग्म है। इसी तरह से अगर हम भुजा लें BC और CD, इसमें हम देख रहे हैं इस भुजा BC का बिंदु C एक अंत बिंदु है, इस भुजा CD का C एक अंत बिंदु है, अर्थात यह एक अंत बिंदु इस भुजा और इस भुजा दोनों में है, अर्थात उभयनिष्ठ है। इसलिए ये दोनों भुजाएं BC और CD भी आसन्न भुजाओं के युग्म है। इसी तरह से CD DA भी आसन्न भुजा के युग्म है, क्योंकि यहाँ पर D उभयनिष्ठ है। AD AB भी आसन्न भुजा के युग्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A उभयनिष्ठ है। अब आइए देखते हैं कि समूह भुजाएं किसे कहते हैं। किसी चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनके अंत बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। आसन्न भुजाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, लेकिन सम्मुख भुजाओं में जो दोनों भुजाओं के अंत बिंदु होंगे उसमें से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। आइए हम देखते हैं, अगर एक भुजा BC ले और दूसरी भुजा ले BC, तो हम देखेंगे इस भुजा AB के दो अंत बिंदु हैं A और B, इसके दो अंत बिंदु हैं C और D, इसमें से कोई अंत बिंदु कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों भुजाएं AB और CD ये समूह भुजाओं के युग्म है। इसी तरह से अगर दो भुजाएं ले BC और AD, ये दोनों भी समूह भुजाओं के युग्म है, क्योंकि इनके भी अंत बिंदु कॉमन नहीं है। अर्थात चतुर्भुज में दो युग्म समूह भुजाओं के होते हैं। जैसे इस चतुर्भुज में ABCD एक युग्म है और BC और AD दूसरा युग्म है। अब आइए हम देखते हैं कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब मान लीजिए हम दो कोण के विषय में बात करते हैं। एक ABC मतलब कोण B, दूसरा BCD मतलब कोण C। अब इस कोण B के निर्माण में दो भुजाएं लगी हुई, कौन कौन? AB और BC। इसी तरह से इस कोण का निर्माण दो भुजाओं से हुआ है, BC और CD। हम देख रहे हैं भुजा BC इस कोण में भी है, इस कोण में भी है, इसलिए ये दोनों कोण B और C आसन्न कोण कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम ले कोण C और कोण D लें तो हम देखेंगे इस कोण के निर्माण में BC CD दो भुजाएं हैं, इस कोण को बनाने में CD और DA दो भुजाएं हैं। हम देख रहे हैं ये भुजा CD इस कोण में भी है, इस कोण में भी है, इसलिए ये दोनों कोण कोण C
और कोण डी भी कैसे कोण है, आसन्न कोण है। इसी तरह से ये कोण ए और ये कोण डी और कोण ए भी आसन्न कोण है, क्योंकि इन दोनों कोणों में ए डी कॉमन है। इसी तरह से कोण ए कोण बी भी आसन्न कोण है, क्यों, क्योंकि इसमें भुजा ए भी कॉमन है। अब आइए हम देखते हैं कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो तो ये दोनों कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि यही हम एक दूसरी आकृति अगर बनावे ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसमें दो कोणों के विषय पर चर्चा करें, बी और डी पर, तो हम देखेंगे बी को बनाने वाली दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी से इसका निर्माण हुआ है। डी का निर्माण जो है ए डी और बी सी से हुआ है। हम देख रहे हैं दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं आपस में उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो इन दोनों कोणों को हम सम्मुख कोणों का युग्म कह सकते हैं। अर्थात बी और डी ये दोनों सम्मुख युग्म के कोण हैं, क्योंकि इन कोणों को बनाने में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इसी तरह से अगर हम ले कोण ए और कोण सी लें, इसके निर्माण में ए डी और ए डी लगा है और इसका निर्माण बी सी और सी डी से हुआ है। ये चारों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों कोणों को भी हम सम्मुख कोण का युग्म कह सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली बार हम लोग वीडियो में चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।